नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा वायर योर माइंड ओपनर न्यूज चैनल से आज एक विशेष मुद्दे पर हम लोग डिबेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसका विषय है, ये जो आपने सभी ने सुना होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लेडीज पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, उनके साथ उनकी कंप्लेंट है कि उनका यौन शोषण हुआ या उनको टीज किया गया या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया। वहां के प्रेसिडेंट और कुछ का है कि सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसको लेकर के काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये वाकई जो लेडी रेसलर्स हैं उनको जस्टिस दिलाने की एक मुहिम है, या ये कहीं कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई प्रोपोगेंडा है, या ये एक जस्टिस पाने का एक तरीका है, या ये जस्टिस का जो डिलीवरी सिस्टम है उसका एक मजाक बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के अपने व्यू हैं, कुछ के अपने व्यू हैं। आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र चौहान जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट ऋषिपाल जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं, हमारे साथ सरफराज अहमद मलिक जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज लीडर हैं और बहुत ही मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं ये। तो हमारे साथ प्रदीप कादियान जी भी आ रहे हैं अभी। तो मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। मुद्दा ये है कि इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? जी सुरेंद्र जी। राकेश शर्मा जी, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन एक बड़ा मूट क्वेश्चन आपने रेज किया है। जी। ये दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए आपको, ये गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है। जी। 23 अप्रैल से हिंदुस्तान के रेसलर्स जो देश में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर किए हैं, जिनको खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर बुलाया, चाय कॉफी के लिए बुला उनको अपने घर में इनवाइट किया था, और बता रहे हैं कि मेरी बेटी है, बजरंग मेरा बेटा है, परिवार है। आज वो परिवार उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और अगर आपको लगता है कि अगर ये कोई ढोंग कर रहे हैं या पाखंड कर रहे हैं, तो सब कुछ सामने आ सकता है। दिल्ली पुलिस चुप क्यों बैठी है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही तुरंत प्रभाव से? आज एक छोटा सा कोई मुकदमा हो जाए पॉक्सो का, तो तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन लेकर मुलजिम को या जो भी एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर देती है। और यहाँ पर बिल्कुल नाकामी दिखाई गई है। इसका साफ साफ दिखता है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, कुछ ना कुछ रोकना चाहती है, और इन पहलवानों की जायज आवाज को दबाना चाहती है। और जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए, तो प्रजातांत्रिक तरीके में आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता होता है जिससे गूंगी बहरी सरकार को जगाया जा सके। नहीं, मैं सुरेंद्र जी इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं कि इसमें सरकार का रोल कहाँ से आप मतलब देख रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक कंप्लेनेंट आता है, वो कंप्लेंट करता है, पुलिस में उसकी एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम कर नहीं, रही है। एफआईआर यहाँ पर है, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर वो एफआईआर एफआईआर नहीं आपका होता कहना है। है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम कहने से या कोर्ट प्रथम के इंटरवेंशन से दृष्टता हुआ? में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, तो पुलिस की ड्यूटी बनती थी 154 में एफआईआर दर्ज करे। पुलिस यहाँ पर नाकामी, उन्होंने नहीं, नाकामी उसमें दिखाई। एक बहुत बड़ा उसमें रीजन आया हुआ है कि ये बहुत पुरानी बातें जो फाड़ी जा रही हैं, कोई 6 साल पुरानी है, क्रिमिनल कोई 8 साल क्रिमिनल पुरानी देखो, ऐसा है। है यस कि है, ये क्रिमिनल प्रोविजन है। क्रिमिनल कहीं वो, जूरिस्प्रूडेंस में यस आई क्रिमिनल नो, एक्शन को कभी भी मूव ठीक है, कर सकते हैं, कभी ठीक भी। है, लेकिन यही एक शक पैदा करता है। कादियान जी, आप भी अपना अनम्यूट कर लीजिए जरा। प्रदीप कादियान जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। प्रदीप जी अनम्यूट करिए। यस सरफराज जी, मैं तब तक आपके पास आता हूँ। अनम्यूट करके बैठे सर जी। प्लीज। हाँ जी। जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आया। सुरेंद्र जी ने एक मुद्दा जी। उठाया कि ये प्रोविजन है कि भाई क्रिमिनल सिस्टम में, जुरिस्प्रूडेंस में कभी भी कंप्लेंट की जा सकती है। एग्जैक्टली है, लेकिन क्या ये शक नहीं जाहिर करता, या इस पे शक पैदा नहीं करता कि 6 साल बाद कोई आदमी अपनी आवाज को, अपनी कंप्लेंट को कर रहा है, तो क्या पुलिस को एकदम उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए? देखिए सर, एक वकील होने के नाते अगर राय अगर रखी जाए, जी अगर जी। एफआईआर होती है और सीरियस ऑफेंस में एफआईआर हुई है और सीरियस एलिगेशन है, और वो भी जो है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, जो रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं,
और कोई और आरोप नहीं लगाता, वो खिलाड़ी आरोप लगाते हैं जिन्होंने मेडल भी जीते हैं, तो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकता हूँ। और रही बात उनके ऊपर एक्शन लेने की, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मंत्री बीजेपी के ना होकर, या हिंदू ना होकर, या मैं कहूँ ब्राह्मण ना होकर, कोई और जाति के होते, किसी और पार्टी के होते, तो यही बीजेपी इस पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा कर देती, आंदोलन खड़ा कर देती, और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे होते, मीडिया उसको जस्टिफाई कर रही होती। नहीं नहीं, मैं ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, इसको देखिए, मैं यही यही तो सर, मैं दुर्भाग्य है। सुरेंद्र जी की बात से सर मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सरकार है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज अनुराग ठाकुर जी को खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, बीइंग अगर ए कोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन के साथ मीटिंग तो तो करने में पहले कोई दिन ही क्यों नहीं उसको सेट किया सर? पहले दिन ही क्यों नहीं रिजाइन ले लिया उनका? नहीं। पहले दिन ही क्यों नहीं रिजाइन देखिए, ले लिया नहीं उनका? नहीं, वो एक तरफा बात होगी, वो एक तरफा बात हो जाएगी। यूं तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि किसी को भी अगर कोई जरा सा किसी से पर्सनल गर्ज भी हुई, उसने उठा के कंप्लेंट की और उस आदमी को पोस्ट से हटा दो। ये तो एक रवायत बन जाएगी। ये सर कोई कुछ हुआ है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ या हुआ। जो हुआ है वो प्रेसिडेंट और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हुआ है। तीसरा आदमी उसमें कोई गवाह नहीं है, ना मैं हूं ना आप है। आप भी वो चीजें सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ, और उसी से सब अंदाजा लगा रहे हैं। अब उसको कोई तो रंग दे रहा है कि जैसे आपने कह दिया कि वो अगर ब्राह्मण ना होता तो, अब ब्राह्मण नहीं होता तो क्या उसके ऊपर कोई और सेक्शन लग जाता? मैं इन्हीं चीजों के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि इसको, ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्या ये तरीका है एक किसी भी विक्टिम के लिए कि वो एफआईआर करे या करवाए किसी भी तरीके कोर्ट से? 156(3) में भी होती है, वहां भी एफआईआर होती है। अरेस्ट जरूरी नहीं है कि एकदम हो, अरेस्ट बाद में भी होता है। तो क्या वो सब धरने पर बैठ जाए? क्या फिर उसको पॉलिटिकल रंग दिया जाए? सरफराज जी, मैं आपके सर पास आ रहा एक हूँ, चीज आप सुन रहे हैं? सर एक चीज बताइए, एक सरफराज मिनट जी, दूंगा सर मैं। जी जी, क्या क्या कोई और रास्ता है इन खिलाड़ियों के पास अपनी बात को यस रखने का? यस यस, आऊंगा उस पर, मैं प्रदीप जी आऊंगा। जी सरफराज जी, अनम्यूट करिए, बताइए। जी सर, सभी को समाज सादर नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो ये है राकेश जी, मैं आपकी बात बार बार आप कहते हैं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मेरा मानना ये राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है, ये लोग भाजपा वाले ही राजनीति कर रहे हैं। पहली बात, कोई इंटरनेशनल प्लेयर अपनी इज्जत को दांव पे रख रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा किया है, जी ये उसको सुनने से के बजाय अपने मंत्री को, अपने अध्यक्ष को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जंतर मंतर पे ये काफी दिनों से बैठे हैं, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इनके साथ गलत हुआ है हम भी इसके साथ खड़े हों। देखो, भाजपा ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, उस पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन ये बेटी बचाना और बेटी पढ़ाने का कहीं मसला आ रहा है? क्या वो बेटी नहीं है? वो देश की बेटी है जो देश के नाम रोशन कर रही है। जब तो मोदी जी को घर बुला के बड़े मेरी बेटी फलाना ये तो क्या कितनी क्या क्या कह दिया, लेकिन आज उनकी इज्जत में आँच आई है, उनकी सुनने के बजाय उन पर डंडा बजाया जा रहा है। आपने देखा कुछ क्या 4 दिन पहली घटना है, कैसे उनको खींच के बर्बर तरीके से उनकी लेकिन लाठियां बजाई, उनको लेकिन अरेस्ट सरफराज कर दिया। जी, सरफराज जी, क्या जी क्या ये जस्टिफाइड डिले है? क्यों नहीं, जब मोदी जी ने उन्हें बुलाया था उन्होंने जिक्र भी नहीं किया वहां उस बात का, किसी ने भी, एक भी ने देखो भी? और आज अचानक क्या राकेश जी, उनमें कभी जज्बा आ कभी गया? क्या उनमें हिम्मत आ गई? क्या उनमें एक प्रेरणा आ गई कि वो आज सारा एक एक चीज उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पब्लिकली? देखो ये कहीं राकेश जी, शक पैदा नहीं करता एक्सप्लेन कुछ? करने के बाद नहीं, मैं मानता हूँ एक बार को शक के लिए आपके वहां पे भी आऊंगा सरकार की बात जो कर रहे हैं। पहली बात, आपने एक बचपन में कहावत सुनी, जब भी सुनते हैं कि जब घड़ा भर जाता है तो छलकता जरूर है, घड़ा भरने के बाद छिलके का बाहर पानी जाएगा। देखो, हो सकता है काफी दिनों से ये लोग अपने अपनी चीजों को दबा रहे हो कि शायद ठीक हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन जब हद से पार कोई बातें होती है तो आदमी कोई गलत कदम या ऐसे काम तो करेगा। यानी कि ये नहीं। पहले से काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहे होंगे। जी और ये जो आज को बता रहे हैं कि गलत, तो फिर एक बात भाई, जब इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी एफआईआर पे इतना बल नहीं दिया जा रहा है, जब पता है कि अध्यक्ष ने गलत काम किया है और उस पर एफआईआर चलो हो गई, उसको जांच में बिठा दिया कि चलो जांच कर रहे हैं, फलाना करे ढिमकाने करे, और जांच के बहाने बार बार इन लोगों के साथ गलत काम क्यों हो रहा है?
नहीं, क्या बल्कि एक गलत? सरकार की गलती है कहीं ना कहीं। मैं आऊंगा, क्या गलत हो रहा है इस बात पे मैं आऊंगा। अंकुर शर्मा है, यंग लॉयर है। अंकुर, आपका क्या कहना है इसमें? आपने सुना सरफराज जी को देखिए, भी, सुरेंद्र जी? मैं इसमें बाकी सबकी भी बात सुनी मैंने। हर जी चीज में हम लोग गवर्नमेंट को कवर कर जाते हैं या फिर मीडिया को कवर कर जाते हैं। देखो, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। जनवरी में एडवोकेट्स ने मतलब ये जो इनका ग्रुप था पूरा रेसलर्स का, इन्होंने प्रोटेस्ट किया जनवरी में फर्स्ट टाइम। ठीक है, उस टाइम इन्होंने अपना प्रोटेस्ट को स्टॉप कर दिया क्योंकि इनको एक कमेटी का एक आश्वासन मिला कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्ट्स को। पर ये एट द एंड अप्रैल के आसपास इन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट को दोबारा रीओपन किया कि ये उस कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए। 10 मिनट जी। Am I audible to you? या कंटिन्यू। सो मेरा मानना इसमें यह है कि अगर रेसलर्स के साथ में इतना अन्याय चल रहा था लास्ट 10 साल से, तो इन्होंने पीछे लास्ट प्रीवियस में कभी कोई कंप्लेंट की नहीं गई। एविडेंस इनके पास कोई एक भी नहीं है। एक कंप्लेंट कर देना पार्टी प्रेसिडेंट, और उसके इलेक्शंस होने थे एग्जैक्टली एक अप्रैल पॉइंट में। आया, मैं आऊंगा इसमें उसका अभी जवाब अप्रैल में लूंगा, दोबारा से सुरेंद्र जी इलेक्शंस से भी भी होने लूंगा थे। और कादियान जी से भी लूंगा कि एविडेंस नहीं है। एक मुद्दा ये भी आया है। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषिपाल जी, यस। हाँ जी, राकेश कुमार जी, एक तो जैसे इस केस के बारे में अभी आप पूछ रहे हैं, मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। इस केस में अल्टीमेटली जो क्राइम है वो 2015 से 2022 के बीच में है। 7 साल तक लगातार क्राइम है। दूसरा जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी जैसे अभी चौहान साहब ने भी कहा, कल्याण साहब ने भी कहा, मैं एक सवाल ये पूछ लूंगा, अगर मान लीजिए एक तरफ देश की बेटियां हैं, वो रेसलर है और रेपुटेटेड है, उसके साथ में दूसरा जो व्यक्ति है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी उतना ही रेपुटेटेड है, और एज फार द रेपुटेशन इज कंसर्न, रेपुटेशन बिफोर द लॉ इज इक्वल। एवरीवन बिफोर द लॉ इज इक्वल। नो वन इज अबव, नो वन इज बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन विदाउट अरेस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती? अगर ऑलरेडी 7 साल का पुराना इन्वेस्टिगेशन है, वो विदाउट अरेस्ट चार्जशीट हो सकती है, तो लेट द चार्जशीट फाइल। चार्जशीट फाइल, लेट द कोर्ट डिसाइड हाउ। जो दूसरी फंक्शन है, अगर मान लीजिए किसी भी एक जुडिशियल केस के लिए या एक क्राइम के लिए लोग सड़कों पे आएंगे, तो हर एक क्राइम के लिए फिर तो हर एक के लिए आना चाहिए। वो हर एक बेटी किसी ना किसी की बेटी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बेटी रेसलर है, वो रेपुटेटेड है। हर एक बेटी हर एक पिता के लिए रेपुटेटेड होती है। तो हर पिता, हर व्यक्ति सड़क पे आ जाएगा, और हर व्यक्ति सड़क पे आ जाएगा, फिर तो जुडिशियल सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। जुडिशियल सिस्टम हैज टू गो अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी फॉल्ट है, यू हैव राइट टू गो टू हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। इवन सुप्रीम कोर्ट जब गए थे, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन जो आर्ग्यू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा हमने एफआईआर दर्ज कर लिया। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैटर जो है दिल्ली पुलिस का, हाई कोर्ट जाइए। अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट की जुडिक्शन में चल रहा है। अगर आपको लगता है स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन टाइम नहीं हो रही, एक्सपीडाइट होने चाहिए, तो सड़क पे कैसे होगा, कैसे स्टेट करेगी? वो तो आप कोर्ट जाइए ना। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन के साथ मैं तो सुरेंद्र जी पे आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी, जो ट्रायल हो रहा है, एक इंसिडेंट हुआ, मैं बिल्कुल देश की बच्चियों के साथ और लेडी की पूरी रेस्पेक्ट करते हुए, हर लेडी की, नॉट इवन ओनली फॉर टू कन्फाइन माई सेल्फ कि मैं रेसलर के लिए कह रहा हूँ, जो भी भारत की बेटी, जो भी एक नारी जाती है, वो उसको मतलब रेस्पेक्ट देनी चाहिए, और वो रेस्पेक्टेड है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि क्या क्या ये मान लेना कि दो लोगों के बीच में कुछ हुआ, उसमें हम उनको पहले ही गिल्टी ठहरा रहे हैं बिना ट्रायल करे? हम उनको पहले ही कह रहे हैं कि वो कल्पिट है, वो दोषी है, उसको अरेस्ट करो। उसको कुछ लोग नारे लगा रहे हैं फांसी दो, कुछ लोग वहां दूसरे नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मणिज्म खत्म करो। इसमें कहाँ ब्राह्मणिज्म आ गया, कहाँ जाटिज्म आ गया? कुछ लोग खाप पंचायत बुला रहे हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इज दिस द सिस्टम ऑफ लॉ? सुरेंद्र जी। वर्मा जी, मैं यहाँ पर मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं है। यहाँ पर एक सीरियस एलिगेशन है, एक्यूजेशन है। उस एक्यूजेशन को गॉस्पल ट्रुथ मानकर ही इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी पड़ती है पुलिस को। यस। मुझे एक वाकया याद है, हमारे 30,000 में एक दिन यहाँ पर हमारा वकीलों का झगड़ा हुआ था, और कोर्ट में हमने हड़ताल किया था। और उसके बाद जो भी हादसा हुआ था, 24 आवर्स के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी हमारे वकीलों के खिलाफ।
और उन वकीलों के खिलाफ उस बाद में उनको कन्विक्शन हुई, फिर बाद में वो अपील में जाके खत्म हुआ मामला। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, जैसा ऋषिपाल ने यहाँ कहा पर कि जो वो मामला है, पुलिस इंटरनेशनल क्यों तक देरी कर रही है? नहीं, आज नहीं, पुलिस ने अखबार में निकाला है, गिव फोटो ऑडियो प्रूफ, दिल्ली पुलिस टू रेसलर्स। मतलब अब लड़कियां अपने साथ या अपने शरीर पर कैमरे लगा के चले कि आने वाले टाइम में राकेश शर्मा जी उनको छेड़ देंगे, सुरेंद्र चौहान जी छेड़ देंगे, ताकि वो एविडेंस दिखा सके कि इन्होंने हमें छेड़ा। मतलब क्या ये इन्होंने बट वाहियात सर काम कर बीइंग रहे एन हैं। एडवोकेट, सर बीइंग एन नहीं एडवोकेट सर, और ए लेमैन, मैं आ रहा हूँ नहीं ऋषिपाल, चौहान जी नहीं, चौहान और साहब ए नहीं। लेमैन, अगर कोई एलिगेशन, इतना सीरियस एलिगेशन है, जैसा ऋषिपाल जी ने कहा कि रेस्पेक्ट लेडी की भी उतनी है और आदमी की भी उतनी है, लॉ की बिल्कुल नजरों ठीक में है। दोनों की रेस्पेक्ट है। अगर एक बार किसी के ऊपर इतना सीरियस एलिगेशन लगता है तो उसकी भी लाइफ रुइन हो जाती है, भले ही वो 4 साल बाद बरी हो जाए, 10 साल बाद बरी हो भाई जाए। हम यहाँ पर लेकिन मैंने सर, देखो सुनो, मैंने हम कल भी ट्रायल नहीं बात कर किया रहे था, हैं, हम केस का मैं ट्रायल कल नहीं एक कर रहे चैनल हैं, लेकिन जी अगर एक कोई चैनल पे एलिगेशन बात कर लगा रहा रहा है, था। सर अगर मैं कोई अरेस्ट की एलिगेशन बात लगा पे रहा है, मैं अरेस्ट की बात पे नहीं जा रहा, मैं अरेस्ट की जी बात, अरेस्ट का जो प्रेरोगेटिव है वो पुलिस का है, जी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अगर लगता है कि भाई केस झूठा है, कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करे, केस तो सच्चा कर तो लगता रही है है तो पुलिस, फाइल करे। कर तो रही है, लेकिन उससे पहले ही डिसीजन ले लेना। अप्रैल 2023 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, वी आर इन जून, सो व्हाट आज जून 11 है, सर, सो अब व्हाट, तक पुलिस ने कोई भी ये जो जो भी जो 7 साल इसका का मैं आता हूँ, इंसिडेंट है। मैं आऊंगा रीजन पे, इंसिडेंट 7 साल का ऋषिपाल है जी आ सर, रहा हूँ। इंसिडेंट 7 साल का है, और नंबर ऑफ प्लेसेस जो है ना, वो नंबर ऑफ प्लेसेस कम से कम 22-23 नंबर ऑफ प्लेसेस है सर इसके अंदर, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी है, 22 प्लेसेस हैं, और 7 साल का इंसिडेंट है। कादियान जी, एवरेज इंसिडेंट आप 7 भी साल का है क्रिमिनल जी। लॉयर हैं कादियान जी, जी अगर जी इस तरह का एलिगेशन लगता है तो पुलिस सबसे पहले तो एक बात उसकी सच मान ले, एक बात, दूसरा एक्यूज के बजाय पहले विक्टिम से ये पूछेगी कोई आपके पास इसके प्रूफ में कोई चीज है, कोई एविडेंस है जो आपकी स्टेटमेंट को कोलैबोरेट कर रहा हो। ऐसे तो आप इसको अदरवाइज लें कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी लेडी या कोई भी आदमी, कल मैं सुरेंद्र जी के पास सबॉर्डिनेट काम कर मान्यवर, रहा हूँ, एक कमरे में बैठकर, एक मिनट राकेश शर्मा जी, जी आपने कैसी बात कही, जी, कमरे में बैठकर बंद करके एक लड़की की छाती पकड़ लो, उसका क्या एविडेंस ये दिखाएगी लड़की? सब नहीं उसकी दिखाएगी। स्टेटमेंट काफी हाँ, है, यस स्टेटमेंट यस इज सफिशिएंट। यस, काफी है, लेकिन क्या उसके लिए उसकी वो 7 साल जब या स्टेटमेंट 5 साल सफिशिएंट इंतजार है, करेगी? उस पर क्या एक्शन लिया काफी किस जाएगा। चीज के लिए है? सर काफी उसके लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए है सर, उसके लिए 5 साल एफआईआर दर्ज इंतजार करने के करेगी? लिए, और वो चार्जशिट के इलिटरेट है, लिए। वो दबी कुचली है, वो क्या है? सर्कमस्टेंसेस देखो, सर्कमस्टेंसेस वेरी कर सकते हैं, ये एक तो आदमी ने अपनी मर्यादा को रखते हुए, हम कई बार ऐसे सिस्टम में देखे हैं, इतने देखते हैं, यस, 24-25 साल की बट वकालत बट में सर देयर कई शुड बार बी सम केसेस आए लिमिट। हैं कि आदमी, महिलाएं अपनी चीजों को नहीं बता पाती हैं, बयान नहीं कर पाती। तो आज ऐसा कहां अभी से वो सरफराज चीज साहब आई? ने कहा था, आज किसकी नहीं सपोर्ट सरफराज आई? जी ने कहा था ना, तो घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा वो फूटता है, तो सर फिर पाप का घड़ा भर गया। आज सपोर्ट कैसे आई, कहां से आई? वही तो भाई क्वेश्चन है। पाप का घड़ा भर गया ना, जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा तो तो आदमी उसका डूबेगा कोई नहीं, वो तैरने की कोई कोशिश करेगा। अगर अगर अजम्पशंस में सजा करवाएंगे किसी अगर को। 50 एलिगेशन है तो एक एलिगेशन को प्रूव करते हुए कोई उसके सपोर्टिंग में तो कोई एविडेंस होगा, या सिर्फ ये कह देना मैं आपका वो काम पुलिस का है, वो कलेक्शन पुलिस ने तो करनी, मैंने और वही तो आपने कर नहीं रही, करनी। उनको टाइम दो ना सर, उसके लिए धरने में बैठ जाओ फंसदे से। कादियान जी, क्या उसके लिए हर जी विक्टिम को धरने में बैठ जाना चाहिए जब तक पुलिस कार्रवाई शुरू करे सर तभी? जी सर अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक केस आता है जिसके अंदर लड़की ने लड़के से शादी भी कर रखी थी और वो उसके घर से गई थी, अपने फादर के कहने पे एफआईआर कराई और लड़का तुरंत अरेस्ट हो जाता है। यहाँ सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर था, बीजेपी का मिनिस्टर था, इस वजह से जांच में भी डिले हो रहे हैं और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। मैं फिर बार बार कहता हूँ सर, एक निर्भया केस था सर, हम एक मिनट कादियान सर जी, एक निर्भया केस था सर, जिसके अंदर जब देश भर में प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी हुई, एविडेंस भी इकट्ठे हुए, सबको इकट्ठा, इनको अरेस्ट भी किया गया, चार्जशीट भी जल्दी जल्दी फाइल की गई। बहुत सारी चीजें होती है सर, जब मास मूवमेंट होता है, जब महिलाओं के प्रति जो सपोर्ट मिलता है या अपराधी के खिलाफ एक मोमेंट आता है देश के अंदर, तो ये कुछ केसेस जो हैं सर वो लैंडमार्क केसेस हो जाते हैं। इससे पहले ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, और जिस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट है
जिस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट है वो एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और वो बाहुबली हैं। तो अगर सर वो आप बाहुबली आज उनकी भी है और कल भी थे, तो कल क्यों नहीं रिपोर्ट हुई? मैं वही कह रहा हूँ। अगर वो जो आज नॉर्मल जितनी अगर पंचायतें खापे, मेरी जितने पहली पॉलिटिकल लीडर वहां जाके अपनी रोटियां शर्मा सेक रहे हैं, जी मेरी वो पहली उन लोगों ने स्टेटमेंट उस ही टाइम क्यों नहीं सपोर्ट किया उनको? सर मेरी पहली स्टेटमेंट ये थी वो बाहुबली हैं, इसी वजह से उसके खिलाफ वो रिपोर्ट तो नहीं हुई आज थी भी है, पहले, वो तो जो कल था वही आज है, वो तो आज भी है। इसीलिए वो अरेस्ट नहीं हो रहे सर, वो इसीलिए अरेस्ट नहीं हो एक रहे सज्जन ने और ज्वाइन किया बाय हुआ, प्लीज अपनी ऑडियो वीडियो चालू कर ले भाई साहब, जो भी है। तो तो मेरा कहने का मकसद ये मेरा है। कहने का मतलब यही है सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सिर्फ इस वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ये मंत्री होते तो शायद ये चीजें ना होती, वो अरेस्ट भी नहीं, हो चुके होते ये एक सोच है, ये एक सोच है जो जो ये सोच किसने बनाई सर? हमने अपने घर में बैठ के तो बनाई नहीं है। जब क्या जब किसी मंत्री के खिलाफ जब किसी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर होती है वो अरेस्ट नहीं होते हैं, पहले जांच नहीं, होती है। क्या ये सभी के लिए है? लेकिन बहुत लोग केसेस में जांच होती है। बीइंग एन एडवोकेट आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत लोगों को एंटिसिपेटरी बेल भी मिलती है अगर जो लगता है, और तो ऐसे सर 376 में भी बेल मिलती है। सरफराज जी कुछ कह रहे सर हैं जी, बिल्कुल सरफराज। मिलती है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने कहा था कि कम से कम एक एविडेंस हो। देखो, मैं भी क्रिमिनल लॉयर हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस में कम रहता हूँ, पॉलिटिक्स में ज्यादा। अब छोटी सी बात मैं आपसे आगे कि खुद ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आदमी पे किसी पर जानलेवा हमला किया जाता है तो 307 लगती है ना, उसमें खुद वो उसका एविडेंस है उसके पास कि हाँ मुझे गोली मारी थी, एविडेंस है उसके पास, 307 में उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ भाई आता हूँ इसने गोली ऋषिपाल जी मारी, आप। इसलिए FIR दर्ज की है। जी जी, सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू। जी, तो हम 307 में उसको हम एविडेंस मान लेते हैं कि हाँ मुझे गोली मारी है, और 354 ये कहती है कि देखने भर से भी अपराध घटित होता है, जबकि वो बता रहे हैं उनके छाती को दबाया गया है, तो उसका एविडेंस वो कहाँ से लाएं? क्योंकि सिर्फ एविडेंस बिल्कुल ठीक क्यों है, नहीं मिल रहा है, एविडेंस लेकिन क्यों लेकिन नहीं होगा? यस, बीइंग क्योंकि ए डिफेंस बाहुबली के लॉयर, खिलाफ एक बीइंग ए FIR है। डिफेंस लॉयर, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो जी, आज बोल रही सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैं ये भी तो नहीं ये कहूंगा ना। देखो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि गोली मारने वाले को भी तो कह सकते हैं गोली उसने खुद मारी हाँ, है। मैं वही तो एविडेंस में कह तो रहा ये भी हूँ। तो होता है ना। क्या किसी को 7 साल बाद ये कह देना कि 5 साल बाद, 4 साल बाद किसी को ये कह देना कि 4 साल पहले मैं इनके साथ था तो मेरे साथ ये हुआ, और आज मैं कह रहा हूँ, आज मेरे में हिम्मत आ गई क्योंकि आज मेरे साथ पंचायतें हैं, खापे हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, और भी लोग हैं, मीडिया है, तो आज मैं सब कह सकता हूँ। उस टाइम मैं नहीं कह सकता था। ये भी तो एक सोचने जी, का, अभी और क्या इसको है, कहीं ना कहीं डाउट राकेश क्रिएट जी, करता है ना। राकेश जी, जी राकेश जी, इसमें हो क्या रहा है कि प्रियंका जी वहां उनसे मिलने चली गई, कांग्रेस की बड़ी नेता है, आप पता है आपको, आयरन लेडी, इंदिरा गांधी के बाद आयरन लेडी शायद प्रियंका जी को कहा जाता है। अगर वो जी, वहां वो तो चली गई, हम्म। उसको राजनीतिक रंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत जी वहां पहुंच गए हैं, मैं उसको वही वही राजनीतिक रंग दे दिया। सुनिए यस। राकेश जी, पूरी बात सुन लीजिए पहले, जी पूरी बात सुनिए। अब जी। चले गए हम, हमें भी इनविटेशन आया कि भाई वहां उन लोगों से मिलकर उनका हालचाल पता करके और करना करा जाए। तो दिल्ली बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रोक ली गई। हम्म। मैंने कहा भाई मैं एडवोकेट हूँ यार, तो हाई कोर्ट जा रहा हूँ। अरे पता नहीं कितने आता है हाई कोर्ट यहाँ पे, हमें जाने तक नहीं दिया, उनको पता है प्रोटेस्ट में जा रहे हैं हम। जी तो राजनीति दे कौन रहा है इसको? राजनीति जामा ये लोग उसको पहना रहे हैं, अपने मंत्री को बचाने की फिराक में लगे हुए सब लोग, ये कब नहीं, तक फिर वही बचाएंगे? घूम फिर के फिर और वही आज नहीं पॉलिटिक्स कल, की बात आ जाती राकेश है, जी फिर आज वही। नहीं कल सरकार जाने वाली मैं है, ये कहता हूँ कि पब्लिक समझ आज चुकी है। उसको अरेस्ट भी कर ये लेते हैं। सिर्फ राजनीति करके सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, ये बहुत सारे वो मुद्दे एक हैं जो अलग पब्लिक को मुद्दे, समझ वो में आ हम अभी रहे हैं। उस पर नहीं आ रहे हैं। देखिए वो तो, ये तो राजनीतिक बातें हैं कि वो उसको कहेगा, वो पक्ष में है तो विपक्षी उसको कहेगा, जब वो पक्ष में आएगा तो दूसरा उसको कहेगा। ये तो एक लेकिन टिट दिखना एंड टिट चाहिए, फॉर टैट देखो चल रहा एक बेटी अपनी इज्जत दांव पे रख रही है, इसका मतलब कहीं तो थोड़ी बहुत सच्चाई है उसके अंदर, है। सर वरना मैं आ कोई रहा हूँ, महिला अपनी मैं इज्जत दांव इसी पे बात नहीं का लगाती। जवाब दूंगा। एक बार कुछ ऋषिपाल कुछ कहना चाह रहे हैं, यस ऋषिपाल जी। जी 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 बिल्कुल। हाँ, जी ऋषि। राकेश कुमार जी, ये हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा बताया प्रियंका गांधी जी के बारे में। मैं एक जानना चाहूंगा, इससे पहले कितने और केसेस के अंदर प्रियंका गांधी जी जो हैं दिल्ली में, मेरे ख्याल से दिल्ली में कितने केसेस, इंडिया में जो केसेस होते हैं जो
पॉक्सो के कितने और केसेस में गए थे, मुझे ये भी बता दीजिएगा। राकेश टिकैत जी कितने कितने केसेस में डेली जाते हैं, वो भी बता दीजिएगा। तो राजनीति है ना, हम जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट कौन नहीं करने दे रहा। अभी मेरे मेरे मित्र ने कहा कि कहीं ना कहीं, तो क्या अजम्पशंस के ऊपर, अजम्पशंस पे हम लोगों को कन्विक्शन करेंगे, अजम्पशन कि कहीं ना कहीं क्योंकि जो झलक गया। अरे भाई देखिए, इन्वेस्टिगेशन है। किसने कहा देखिए कन्विक्शन करने देखो के देखिए, लिए? सुनिए, कन्विक्शन का काम, चौहान कन्विक्शन साहब, का चौहान काम साहब, पुलिस का है। एक मिनट, चौहान साहब, किसका है क्या एक कन्विक्शन का मिनट, काम? आप पर कन्विक्शन भी का आ रहा हूँ काम कोर्ट सर। का है। सर चौहान साहब, आपने ये वर्ड, सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल किया गॉस्पेल ट्रूथ। सर जो भी क्या नाम है विक्टिम होता सर मेरा इसमें एक सबमिशन ये है, बीइंग एन एडवोकेट, है उसको रिवर्ट चौहान कर साहब, सकती है, उसको पूरा चौहान रिवर्ट कर सकता है। चौहान इट इज अ चौहान साहब, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ मैटर ऑफ चौहान साहब, इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ ट्रायल। यस, अनलेस द चौहान ट्रायल इज चौहान नॉट साहब, कंप्लीट। कादियान साहब, आप भी क्रिमिनल अच्छे लॉयर हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। क्या ऐसे कई अभी सरफराज जी ने एक बात कही कि वो जो अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है, जो ऐसे एलिगेशन लगा रही है कोई लेडी, वो अपनी इज्जत को दांव पे लगा रही है। तो केवल ये कंसिडरेशन माइंड में रखते हुए सामने वाले को दोषी मान लेना ठीक है? क्या ऐसे एलिगेशंस लगाने वाले बहुत सारे केसेस आपके और मेरे सामने नहीं आए जो 100% फॉल्स थे? 100% फॉल्स थे, जहां ऐसे एलिगेशन लगे। और इसी केस में भी एक कंप्लेनेंट ने अभी कंप्लेंट वापस ली। उसने कहा मेरे से झूठ मूठ जबरदस्ती मेरे से कंप्लेंट कराई गई। उसने पॉक्सो का केस दर्ज कराया था। तो ये क्या इसका किसी दूसरा, को एक तरफा सच मान लेना ठीक रहेगा? वो दूसरे के प्रति अन्याय नहीं है? मैं जी राकेश सुरेंद्र जी, जी, मैं जी। इसको सर चलो मानता हूँ, माननीय, एक बार को सर एक माननीय बार को सर्वोच्च मानता हूँ, चलो हम न्यायालय यहाँ ने पर नंबर ऑफ केसेस में, हमारा जो डिस्कशन है वो सच और झूठ का नहीं है। हम नहीं है हमारा उसको करने डिस्कशन, वाले, यस। एक मिनट, हमारा डिस्कशन है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि कन्विक्शन कन्विक्शन करना भी हमारा डिस्कशन नहीं है। हमारा डिस्कशन केवल कन्फाइंड है कि एक हमारे रेसलर्स, देश के जो ओलंपियंस हैं, रेसलर्स ने एक एक्यूजेशन किया है, झूठा है सच्चा है, उसको बाद में देखा जाए। वो तो कोर्ट पहले बताएगा। प्रथम, एक हाँ। मिनट, प्रथम दृष्टया में जो उनकी स्टेटमेंट है उसकी वरासिटी, तीन तरीके की स्टेटमेंट होती है। पहली जी। स्टेटमेंट, जिसको हम तहरीर बोलते हैं, 154 में, 154 की स्टेटमेंट के बेस पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, अगर उससे कोई काम नहीं चल रहा, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 161 में आ गई, और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट 164 में आ गई। अगर तीनों स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो पुलिस का ड्यूटी है कि उसको देखे कॉन्ट्राडिक्शन की एडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या है या उसकी इनएडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या है। उसी के बेस पे वो निर्धारित करते हैं कि हम चार्जशीट फाइल करें तो या कैंसलेशन रिपोर्ट करें। वही अगर तो पुलिस को सरकार लग भी रहा बार बार है, स्टेटमेंट एक दे मिनट, रही अगर है। पुलिस को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं तो कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करे। यस। अगर उनको लगता है चार्जशीट फाइल करे। हम अरेस्ट की बात नहीं कर रहे। मैं पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर कि उसको अरेस्ट करा जाए। आजकल 7 साल तक के जितने जुर्म है उसमें भी सेक्शन 41A का नोटिस देके आप अरेस्ट नहीं करते हैं। तो अरेस्ट करना एक डिफरेंट चीज है। वो पैरामीटर, वो पहलवानों की मांग गलत हो सकती है कि आप अरेस्ट करें, कंडीशन लगाएं, मैं आप वही, ज्वाइन करें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके आप पुलिस का सहयोग करें। और पुलिस ने एक नई बात कर दी कि अपनी वीडियो ले आओ, आउटपुट दे दो, इनपुट दे दो, मतलब देखिए ऐसे वो इन्वेस्टिगेशन। जो उनको बोल रहे हैं वही तो सरकार भी बार बार कह रही है। मैं सरकार का पक्षकार नहीं हूं, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि बीइंग एन एडवोकेट, अगर अगर पुलिस को, वो सरकार ये कह रही है कि भाई पहले पुलिस को काम तो करने दो। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया, यू हैव सो मेनी रेमेडीज फॉर दैट। और अगर पुलिस अपना एक कंक्लूजन पे पहुंचती, जैसा आपने कहा कि लेट देम फाइल द चार्जशीट, अगर चार्जशीट में कुछ नहीं है दे विल फाइल द क्लोजर रिपोर्ट, और अगर है तो उसको एक्यूज बना के उसको समन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले क्या सड़कों पे ट्रायल करना, क्या किसी को, अभी मैं पिछले कल टीवी देख रहा था, एक आदमी, कोई नेताजी थे, वो ब्रजभूषण को गालियां दे रहे थे, गालियां इन द सेंस बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे भाई, एक ने आरोप लगाए, अभी वो आरोप सिद्ध हुए नहीं हुए, क्या हुआ? आप दूसरे आदमी को गाली देना, उसको डिफेम करना। एक पत्रकार महोदय उसके पूरे घर का फोटो खींच खींच के दिखा रहे हैं, इसके बाद ये मोटरसाइकिल है, इसके बाद ये कार है। अरे वो उसका अपना पर्सनल है, उसके बाद कार है या हेलीकॉप्टर है या हवाई जहाज है, शिप है, ये किसी भी आदमी का पर्सनल है। उसका क्राइम से क्या लेना देना? तो मैं, जो आज का डिबेट का हमारा मुद्दा ये था कि हम क्या इस बात को, ये एक चुपती नहीं है बात कि जो ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन आईओ और एक्यूज और विक्टिम के बीच में होनी चाहिए,
वो हम और आप और मीन्स पब्लिक कर रही है, सड़कों पे कर रही है, पंचायतें कर रही है, आप कर रही है, पॉलिटिकल लीडर जिन्हें एबीसीडी नहीं पता कानून की वो लोग कर रहे हैं। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है सरफराज जी? जी जी, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? नहीं दुर्भाग्य तो है। आप देख लीजिए, छोटी सी बात, चलो खैर इसकी बात को हम अलग साइड में रखें। आपको दूसरी बात बता दूं कि हमारे देश की जो मीडिया, उसको जो मीडिया का असली धर्म है क्या वो कर रही है? मैं देश में क्या गलत हो रहा है ये, अभी 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसकी कितनी खामियां थी, कितनी बुराइयां थी, सारी टीवी पे बयान कर दी थी है। और आज टीवी पे डिबेट किस बारे में हो रही है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। नहीं, क्या वो हमारे एक देश को मुद्दा खाने को बिल्कुल डिफरेंट मुद्दा आ गया, बिल्कुल ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डिबेट की बात हम लोग डिफरेंट डिबेट ही कर रहे नहीं है, हैं ये किसी कनेक्टेड मुश्किल है पे, सर, हम डिबेट कर डिफरेंट रहे नहीं हैं। है ये, हम उसको नहीं कनेक्टिंग नहीं है। देखिए पे। देखिए, सर ये सर एक आप समझिए, ये दो जो दो शख्सों सरफराज की, जी कर रहे सुनिए, हैं बिल्कुल ये सही दो कर रहे हैं। पार्टियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। एक लड़की जो विक्टिम है, हो सकता है उसके साथ एक्चुअल वही हुआ हो जो वो कह रही है। आई एम नॉट द जज, आई एम नॉट द राकेश जी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए और राकेश उसकी जी एक रेस्पेक्ट को बात, बरकरार छोटी सी रखना बात, पड़ेगा बाय राकेश जी बाय छोटी दी सी बात। प्रोसीजर ऑफ लॉ, बाय द सिस्टम। लेकिन जो सामने वाले पे आरोप लग रहे हैं उसकी भी अस्मिता का दांव पे लगी हुई है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसको सजा होगी, नो डाउट होनी भी चाहिए। अगर किसी ने हमारी राकेश जी बहन एक बेटी के छोटी सी साथ बात, कुछ किया है तो उसके साथ सजा उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई राकेश जी शक। छोटी सी बात मुझे कहनी है। जी मैं मानता हूँ सर चलो ये किसी गलती पे है, आदमी के मैं मानता अगेंस्ट, हूँ गलती किसी पे है। पर्सन के क्या अगेंस्ट कोई होम अपराध मिनिस्टर होता हमारे देश है के गृह तो मंत्री, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठता। जब भी किसी के खिलाफ अपराध होता है, स्पेशली महिलाओं के खिलाफ, अगर चेन भी अगर खींची जाएगी, कल तो पूछेंगे कि भाई चेन किसने खींच ली है, नहीं नहीं, किसने चेन एक्सीडेंट खींचना कर दिया, सरकमस्टांसिस तो किसने पूछेंगे ना, एक्सीडेंट। सरकमस्टांसिस तो पूछे ऑथेंटिक जाएंगे। एविडेंस तो होंगे, सरकमस्टांसिस तो ऑथेंटिक एविडेंस तो ये तो नहीं होंगे। हो सकता ना सर, कादियान सर, कि मेरी 5 साल पहले राकेश शर्मा मेरे घर आए थे, उन्होंने चेन छीन ली थी। ये एलिगेशन तो नहीं एक्सेप्ट होगा ना। चेन सर छीन के सर सर गवाही नहीं होती, रेप की मैं कोई गवाही नहीं होती मैं कि उसके विटनेस होगा। मेरा कहने लेकिन का उसके सर सरकमस्टांसिस मैं एविडेंस सर होते हैं, मेरे उनको कोलैबोरेट करके शर्मा ही तो जी सजा मेरे होती है। कहने का क्यों मतलब सुरेंद्र ये सर? है, शर्मा जी मेरे बिल्कुल कहने का मतलब ये है, जब ऑफेंसेज अगर किसी महिला के खिलाफ होते हैं तो वो रेडी नहीं होती कि वो उसको वो सबूत इकट्ठे कर रही होगी। उस टाइम वो सबूत अपने नहीं आप को करती हैं, बचाने लेकिन की कोशिश कर रही लेकिन होगी। सर बीइंग एन एडवोकेट, चौहान साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। चौहान साहब, आरोप लगा, जांच हुई, तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन कोई ना कोई एविडेंस तो इकट्ठा करता है, तभी तो एक्यूज को सजा होती है। या बिना एविडेंस बिल्कुल के बस बिल्कुल कह दिया दुरुस्त, कि उसने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल विक्टिम दुरुस्त ने बात कहा है। था और हमने सजा दे दी, तो फिर तो बिल्कुल सिस्टम ये दुरुस्त बात होगा। है, तो पर उसको आज देना पर सर सर फिर तो सिस्टम ये बना देना चाहिए कि विक्टिम कोई भी हो या कोई भी कंप्लेनेंट है, विक्टिम भी ना मैं कहूं, वो कोई कंप्लेंट करे XYZ के खिलाफ और उसको उठा के सजा कर दो, क्योंकि प्रूफ तो उसके पास कोई है नहीं, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं। शारीरिक, राकेश जी, शारीरिक शोषण एक महिला का हो, उसका क्या एविडेंस हो सकता है, कि आपके ऊपर छोड़ता हूं। और नहीं, शारीरिक मेरे बिल्कुल ऊपर नहीं सहमत शोषण हूँ छोड़िए, सर में, मैं आपकी बात ये से। लेट देम नहीं नहीं पुलिस डू इट, नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो रोहन पुलिस साहब मैं आपकी बात से इन्वेस्टिगेशन एग्री नहीं करता कर हूँ इस रही चीज को। है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कर रही होती तो आपको लगता है कि जो पहलवान है हमारे देश के, ये पागल है? ये इतने इतने महीने से बैठे हुए हैं, 23 अप्रैल से धरने पे बैठे क्या, हैं। अच्छा एक सवाल, कुछ हमारे पास 2 मिनट रह गए, सुरेंद्र जी, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लगता आपको सारा कुछ? नो इट इज नो, सॉरी, इसको पॉलिटिकली नो मोटिवेटेड नहीं कह सकते। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है वो करना चाहती है, क्या वो क्या इससे ये अपना क्या फायदा ये उठाना कानूनी, चाहती है। क्या ये लीगल सिस्टम का मजाक नहीं है जो ट्रायल जंतर नहीं, मंतर और लीगल सड़कों सिस्टम पे का हो रहा क्या है? मजाक है? लीगल सिस्टम का कोई मजाक नहीं वो है। अपनी बात उठा इसके रहे हैं शर्मा इस जी, वो प्रदर्शन मजाक का नहीं कर लीगल रहे, सिस्टम वो से मजाक नहीं कह सकते। अपनी वो बात उठा रहे अपने हैं अपनी, अधिकारों की कि लड़ाई हमारे को लड़ न्याय रहे नहीं हैं। मिल रहा है और हमारे को न्याय अधिकारों की चाहिए। लड़ाई के लिए सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार उसके लिए ऑब्लिगेशन है सरकार का, उनको न्याय दिलाया जाए। वो न्याय तभी मिलेगा जब उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में तो वो FIR तो दर्ज जांच, होगी। वो जांच तो होने दें, जांच से पहले धरने प्रदर्शन की जरूरत कहां से आ गई? या तो वही जांच तो गलत हुई तब सरकार धरना दो कि सरकार साहब जांच सरकार मेरी ठीक नहीं हुई तो सरकार धरना ने दो। डाउट है ना, जांच कर ही परसों नहीं रही है गृह मंत्री पुलिस। जी ने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने वापसी ले लिया। अभी कहाँ धरना चल रहा है? परसों जो ठीक है, हाँ, गृह मंत्री जी को आप खुद सोचिए, इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये,
गृह मंत्री को 1.5 महीना लगा उनको बुलाने के लिए। भाई अगले दिन ही देखिए, बुला लेते, भाई हमारे बच्चे हमारे देश के पहलवान है, हमारे देश का गौरव है, आप शांति रखिए, आपको मेरे को 15 दिन दीजिए, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चलिए आप समझते हैं ये लॉ का प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है, इसमें बिल्कुल एज पर लॉ हो रहा है सारा सिस्टम, धरना प्रदर्शन, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, सब एज पर लॉ देखो चल रहा आप नहीं राकेश जी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। वन इज द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ लीगल। चलिए हम इस पे फिर दोबारा भी बात करेंगे। बहुत आपने अपने विचार रखे, अच्छा किया। हमारा कंसर्न केवल यही था कि लॉ को जो प्रोसीजर सिस्टम है, जो जो सेटल सिस्टम है, जो हमारे लॉ में प्रोविजंस हैं, उसको फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन और सारे काम होने चाहिए। और वही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और पुलिस एजेंसी, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो करेगी। आप लोगों ने आज इसमें बहुत अपना टाइम भी दिया और अपने सही सही जो भी आपकी समझ से सही विचार थे वो रखे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कादियान जी, आपका विशेष तौर पर। लेकिन ये आप देखिए, कम से कम कतई भी ये इसको जाति उस पर मत लीजिए। मेरा अपना ये है कि ये इससे जाति से कोई मतलब नहीं है। जो विक्टिम है वो किसी भी जाति में हो सकता है, और जो एक्यूज है उसकी कोई जात धर्म नहीं होता, वो एक्यूज होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा पूरा, हमारे चैनल का पूरा सपोर्ट देश की बहन बेटियों के साथ है। हम बिल्कुल साथ खड़े, बट इट शुड बी एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ, सरफराज जी, ऋषिपाल जी, कादियान जी, सुरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम इसी मुद्दे को, जरूरत पड़ी 15 के बाद, फिर हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी जय भारत। नमस्ते। नमस्ते भाई।